रजब आर्ट ने ईमान के भाई ओन को पागल कुत्ता कह दिया, लालची कुत्ता कह दिया और पिफरा कुत्ता कह दिया। रजब आर्ट ने कहा, अगर तुम्हारी बहन को तलाक दी है तो तुम्हारी ही वजह से दी है, लाडले। रजब आर्ट ने यह भी कह दिया कि लोगों के भाई अपनी बहनों के घर आबाद करते हैं और अपनी बहनों के घर बसाने के लिए पता नहीं कौन कौन से उनको पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन तू तो बिल्कुल बेगैरत हो चुका है। अपनी बहन का घर आबाद नहीं बल्कि बर्बाद करके तूने व्यूज़ और चैनल चमकाया है। रजब आर्ट ने इतना ही नहीं कहा बल्कि ये कहा कि ईमान के साथ मेरा रिश्ता ख़त्म हो चुका है और मेरा शादी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मैं तलाक दे चुका हूँ। अब मैं उन जैसी लालची कुत्तों से मैं आज़ाद हो चुका हूँ। रजब आर्ट ने कहा कि खुदा का वास्ता है, मैं ईमान और उसके भाई लाडले यानी कि अपने साले ओन को साफ साफ कह रहा हूँ कि मेरा सब्र मत आजमाओ और अपनी बहन से कह लो कि अपने इंस्टा अकाउंट पे, सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे जितने भी आप उसके अकाउंट हैं वहाँ से ईमान शेख लिखे ईमान रजब का नाम हटा दे। रजब आर्ट ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि ईमान को मैंने तलाक दे दी है, लेकिन अभी तक मेरे नाम के साथ उसने नाम जो रखा है वो सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ का चक्कर है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। रजब आर्ट ने यह भी कह दिया था कि तुम्हारी बहन ईमान जब मेरे घर में थी तो मैं व्लॉग बनाया करता था तो साफ आगे से मुझे और मेरी माँ को कह दिया करते थे, मुझे व्लॉग में ना लेके आना और ना मुझे कंटेंट बनाना और ना ही मेरे बेटे का नाम और ना ही उसकी शक्ल व्लॉग में आनी चाहिए। अब ये वही ईमान है नाज़रीन व सामीन। मेरी प्यारी बहन भाई, अब मैं आपको बताऊंगी, जब ससुराल में थी तो इतने नखरे करती थी ये बड़े बूथे वाली, लेकिन अब ससुर मेके आई है तो अपना भी अकाउंट बना लिया। ये वही ईमान है जो अपने शोहर के व्लॉग में आना नहीं चाहती थी। ये वही ईमान है जो कहती थी कि तुम व्लॉग बनाते हो और मेरा चेहरा लेके आते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कंटेंट हूँ, मैं क्या दुकान हूँ कि जो तुम लोगों को दिखाते हो। और पर्दा, औरत पर्दा है और तुम मुझे क्यों दिखाते हो। बस ईमान की और रजब की यहाँ से पहली लड़ाइयाँ शुरू हुई थी। अफसोस और हैरत इस चीज़ की होती है जिस चीज़ से लेके बाद तलाक तक पहुँची, और वही चीज़ जो ईमान रजब को बार बार उसकी फैमिली को, उसके घर वालों को यही कह के ताने देती थी कि मैं कोई दुकान नहीं हूँ, मैं कोई बिज़नेस नहीं हूँ और मैं औरत हूँ, मुझे पर्दा करना है, मेरा अहल तशीम, मेरा मकतबा मुझे यही इस चीज़ की इजाज़त देता है, मैं मुसलमान हूँ, मैं इस्लाम वाली हूँ और मैं लोगों के सामने नहीं आना चाहती। लेकिन अफसोस हैरत ये होती है, शोहर के आगे ये लड़की इस तरह के ड्रामे मकर शाल करती थी और तलाक तक नौबत आ पहुंची। इसने तो अपनी जिद, अपनी आकर और अपनी ईगो की खातिर इसने अपना घर भी, जी, इसने अपना घर भी तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन जब तलाक लेके या नाराज़ होकर जब मेके आई है, इसने ये लड़की, ये घटिया लड़की ने आते ही जिस बात से लड़ाई हुई, जिस बात से घर छोड़ा, जिस बात पे तलाक हुई, जिस बात पे इसने अपना घर बर्बाद किया, लो वही चीज़ लेके अब इसने वही काम करना शुरू कर दिया। भाई लोग करें तो पर्चे और हम करें तो चस्के, ये वही हिसाब हो गया। लो रजब कर रहा था तो बुरा और ख़ुद करो तो ठीक है, ये क्या चीज़ है। और ख़ुद फिर इतना ही नहीं, इंस्टा अकाउंट है, टिकटॉक अकाउंट है, यूट्यूब अकाउंट है और प्रमोशंस हो रही हैं, लाइव बैठ रही है। फिर इतना ही नहीं जनाब, उससे बढ़ के देखें अपने बच्चे कीवान सुल्तान, पता है ना रजब भट्ट की वजह से ये फेम कमा रही है और लोगों की यही है कि रजब का बेटा तो देखें। और बस भाई इसने ये चीज़ तो कंटेंट बना लिया है, कभी अपने बेटे के जूते, कभी पाँव, कभी कपड़े, कभी सार, कभी हंसने की आवाज़, कभी रोने की आवाज़, कभी फीडर, कभी खिलौने, यही बस चीज़ें दिखा दिखा के ये दोनों लालची बहन भाई अपना चैनल चमका रहे हैं। चले मैं अब ये नहीं कहूँगी कि कौन चंगा था कौन मंदा था, लेकिन ये कह रही हूँ कि रजब ने कहा कि ऐसा मामू, ऐसा लालची कुत्ता, लालची खोता, लालची मामा तो अल्लाह किसी को भी ना दे जो अपनी बहन का घर बर्बाद किया। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि ईमान की भी समझ नहीं आती, इतनी पागल अपना घर बर्बाद करके अपने भाई का चैनल चमका रही है। वो फिटे मुंह ऐसे होते हैं भाई। अच्छा आज तो ओन कहता है कि वान और ईमान ये दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। भाई शर्म आनी चाहिए कि वान ईमान के साथ तो तुमने दुख सुख कर लिया, लेकिन छोटे से बच्चे को, छोटा सा बच्चा वो तुम्हारा दोस्त कैसे हो गया। हाँ ये रसाले, ये जज्बाती अफसानवी बातें होती हैं, ये मेरा दोस्त है। भाई दोस्त और होता है, दोस्त होता है, हम एज होता है, मशवरे करने वाले होते हैं, खुशी गमी में एक दूसरे का साथ देने वाले होते हैं। अब ये छोटे सारे बच्चे को ये मेरा दोस्त है, फिट्टे मुँह जो सीधी बात है वो सीधी बात करके ये मेरा अपने में है।
समझ आ रही? या को मेरे बच्चों की बराबर है, इस तरह का है, मेरा दोस्त है। भाई निकल आओ इन सोशल ये अफसानी, ये कहानियाँ, ये जज्बाती बातें, इन चीज़ों से बाहर निकल आओ। दुनिया सियानी हो चुकी है। अब ईमान के ऊपर भी मैं लानत करूँगी, खल्ले खल्ले करूँगी, दुर दुर करूँगी, फिटे फिटे करूँगी कि देखो कहती है मैं बड़ा पढ़ी लिखी, बड़ा पढ़ी लिखी। खैर रजब भी इसकी बड़ी तारीफ़ें करता था, बड़ा पढ़ी लिखी है, तो मैं तब भी सुन के चुप करती थी। फिर ओन ने भी कहा मेरी बहन बड़ा पढ़ी लिखी है, तब भी हजम कर लिया। फिर ईमान ने भी कहा मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ। अन्य दिए तो कोई जानो वध पर बैठी है। ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जितना ये हमारा पंजाब है ना, यकीन माने पंजाब के अंदर नौकरियां कोई नहीं, लेकिन पढ़ाई मैं कहती हूँ बाकी 3 सूबों से ज़्यादा है। और हर घर में अब माशाल्लाह लोग पढ़े हुए हैं। और ये जो मैं पढ़ी लिखी, तो मैं उसकी पढ़ाई को सामने रख के कहूँगी कि ईमान हो गया, ओन हो गया या रजब हो गया, ये कि जानो वध या दुनिया से अलहदा के बहुता ही नहीं पर बैठी कि जो अपनी पढ़ाई के चर्चे कर रही है। चलो अगर पढ़ भी ली है, पढ़ भी लिया, इसने किया क्या होगा कि बीएस किया है इसने, पीछे से डिग्री इसका देखा था, काला कोट और काली टोपी, ज़ाहिर है इसने किसी एक फील्ड के अंदर इसने इसका बीएस कंप्लीट हुआ है। तो अब तो घर घर की कहानी है, अब तो मेरे मोहल्ले में हर बंदा ही बीएस, चलो हर बंदा नहीं, दूजा तीजा बंदे ने तो बीएस किया होगा। तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा कि आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है। कोई आपने तो बीएस नहीं किया। अच्छा जी, तो अगर बीएस भी किया तो क्या फ़ायदा इसकी डिग्री का? ये अपनी पढ़ाई के बड़े चर्चे करती है, तो इसकी पढ़ाई ने इसको ज़रा भी शऊर नहीं दिया कि अपने घर के लिए, अपनी शादी के लिए, अपने बच्चों के लिए कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। अपना घर पर आबाद बसाने के लिए कुछ ना कुछ कसर खानी पड़ती है। और जैसे हम वैसे ही हमारे साथ, जैसी ये थी वैसे ही रजब था, दोनों की आकर थी, दोनों की ज़िद्दें थी। खैर दोनों ने घर तबाह बर्बाद कर दिया। बच्चे का तो किसी ने भी नहीं सोचा, वो जाहल अनपढ़ है और ये ईमान पढ़ी लिखी जाहल अनपढ़ और गवार है। और बेटे का तो कुछ भी नहीं सोचा, क्या होना है, कुछ भी नहीं होना, उसको भी बीवी मिल जानी है, इसको भी शोहर मिल जाना है, और ये मुंडा कख भी ना। आज ये जो रजब भट्ट कह रहा है ना, मेरा कीवान सुल्तान, मेरा कीवान सुल्तान, कख नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। अभी ये ज़िद लगी हुई है एक दूसरे पे, अभी ये ना ज़िद्दें चढ़ी हुई हैं एक दूसरे के ऊपर। वो कह रही है मेरा कीवान और वो कह रहा है मेरा सुल्तान। बस अगर रजब भट्ट ने अपने बेटे को कुछ देना होता ना, तो अपनी जायदाद अपने नाम करता। ये रजब भट्ट भी बड़ा सियाना है। ये अपनी दौलत इसने सारी माँ के नाम पे क्यों कर दी है? इसको ये है कि जितना मर्जी, जितना दिल करेगा थोड़ा बहुत अपने बेटे को दे के खल्ली वल्ली करूँगा। समझ आ रही है? अगर उसकी इतनी दौलत उसने अपने बाप के नाम क्यों नहीं करवाई? रजब भट्ट ने सोचने वाली बात है। रजब भट्ट की सारी जायदाद इसके बाप के नाम पे नहीं या अपने नाम पे नहीं, बल्कि सारी माँ के नाम पे करवाई है। अब इसके अंदर भी एक चाल, एक सियासत है जनाब। और वो पता कौन सी है? वो ये है कि वो जो कल को बेटे ज़ाहिर है बाप की दौलत का हकदार है, लेकिन बाप के पास है ही कछ नहीं, बाप के पास तो है ही कख नहीं, तो वो क्या देगा और वो क्या लेगा? तो नाज़रीन सामीन मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा पाकिस्तानी एक एक्टर है फ़िरोज़ खान, आजकल उसका बड़ा ड्रामा वायरल है, फ़िरोज़ खान यानी कि शदाई ड्रामा। ये भी अपनी बेटी को क्या देता है? अब तलाक तो दे दिया और बच्चों की कस्टडी इसकी माँ बीवी के पास है, और माहाना खर्चे देता है। और माहाना खर्चा पता कितना देता है? 50,000। जो महीने में 50 लाख रुपया कमा रहा है ना, 1 करोड़ रुपया कमा रहा है ना, वो अपने बेटे को, 2 बच्चों को सिर्फ 50,000 दे रहा है। 30,000 बच्चे का खर्चा और 20,000 बेटी का खर्चा टोटल मिला के। अब 50,000 के अंदर स्कूल भी है, ट्यूशन भी है, खुशी भी है, गमी भी है, बीमारी भी है, और 100 कपड़े लेने, बिल, घर के अखराजात, राशन, ग्रॉसरी, सब कुछ है। समझ आ रही है? तो ये रजब भट्ट का भी यही काम है। दुनिया का, मैं कहती हूँ पाकिस्तान का सबसे अमीर तरीन, सबसे महंगा तरीन, सबसे नंबर 1 यूट्यूबर है। मैं कहती हूँ एक रात में वो 2 करोड़ कमा लेता है। ठीक है, एक रात में 2 करोड़ कमा लेता है, लेकिन जायदाद उसने माँ के नाम पे की है, अपने नाम पे उसका एक चुवानी, एक कुछ टैडी नहीं है। यानी जिस घर में रह रहा है वो भी टगा, वो घर की भी रजिस्ट्री माँ के नाम पे है। समझ रहे हैं ना? मेरे ख्याल से जो मैं समझाना चाह रही हूँ आप समझ रहे हैं कि उसने अपने नाम पे कोई दौलत नहीं रखी। क्यों? क्योंकि वो ईमान और इन दोनों का बेटा है। तो वो ईमान आज ज़िद कर रही है, तो वो भी ज़िद से मेरा मेरा बेटा कह रहा है, वरना दोनों का कोई नहीं। ये ननियाल के हिस्से में रहेगा ईवान सुल्तान, और ये कसर ही खाएगा, यकीन मानिए। वीडियो मेरी लंबी हो रही है, लेकिन मैं कहने का मकसद ये है कि ईमान, इसको शादी हो जानी है।
اور اون کی بھی جو آج کل چینل، اس نے بھی چینل چمکا لیا، ایمان نے بھی چینل چمکا لیا صرف رجب کے نام پہ، اور کل کو ایوان سلطان کے نام کا بھی وہ چینل بنا لیں گے۔ لیکن میری بات سنیں، جس بندے کے نام پہ یہ کما رہے ہیں فیم، دولت اور شہرت اور عزت، اور اتنی دولت کمائی ہے نا، کل کو اس بندے کو بھی زوال آنا ہے، سمجھ رہی ہیں نا؟ یہ رجب بٹ کے آنے سے پہلے کون پہلا کوئی ایک اور یوٹیوبر تھا، وہ بڑا ہی فیمس تھا اور ملینز اس کے ویوز تھے۔ اگر آپ کو پتہ ہے نا تو آپ کومنٹ باکس میں نا اس یوٹیوبر کا نام لکھ کے دی جائیے گا کومنٹ باکس میں کہ رجب سے پہلے کون تھا عروج پہ۔ رجب آیا تو کس عروج اس کا، پھر اس بیچارے پہلے یوٹیوبر کا زوال آ گیا، تو یقیناً جس طرح رجب کو عروج آیا تو اس کا بھی زوال ہونا ہے، پھر کل کو آنے والا کوئی اور اس کا عروج ہوگا تو اس کا زوال ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور رجب کے نام کے اوپر ایمان اور اون یہ سارا کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تو جب رجب کو زوال آئے گا تو اب ان کو کون پوچھے گا؟ اب تو یہ لڑ رہے ہیں، کود رہے ہیں، بے حیائی، بے شرمی، لڑائیاں، پتہ نہیں کیا کیا تماشے کر رہے ہیں، تو یہ ان کے چینل چمک رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب ایک وقت آئے گا زوال کا تو کوئی نہیں پوچھنے گچھنے والا ہوگا، پھر ویوز بہت کم آئیں گے۔ جو آج رجب کا، اون کا اور ایمان کا آج ڈنکا بج رہا ہے، کل کسی اور کا بجے گا، ان کو کوئی جانتا پہچانتا نہیں ہوگا۔ پھر زوال میں کیا ہوگا؟ پھر زوال میں ان کو ایک دوسرے کی یاد آئے گی کہ جب عروج تھا، جب دولت تھی، جب شہرت تھا، جب فیم تھا، تو ہر وقت کتیا ایک دوسرے کی کر کے ویوز لے کے کروڑوں روپیہ انہوں نے کمایا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو میرے خیال سے خدا کا واسطہ اللہ کرے ان کا دولت کا نشہ اترے، ان کی ایگو، انا اور تکبر کا یہ گلا گھنٹ جائے، تو پھر کمپرومائز کریں۔ تو چلو بیرا غرق تو دونوں نے کر لیا، گھر آباد ہو بھی گیا، تباہ و برباد ہو بھی گیا، ٹھیک ہے بھئی، شادیاں اگر نہیں نپتی تو طلاق اسی لیے ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر طلاق بھی اتنا تو سوچو، کم از کم تم لوگوں نے شادی کی، پیار محبت کی، ٹھیک ہے، طلاق بھی ہو گئی، ٹھیک ہے، دونوں کا نقصان ہوا، لیکن وچلا بیٹا کیوان کا کیا قصور تھا؟ بیٹے کا کیا قصور ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ نقصان اصل میں اس کا ہوا ہے، ان دونوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ میں تو کہتی ہوں ان دونوں کو طلاق پھل گئی ہے، یعنی کہ ان دونوں کو طلاق نے وہ کروڑوں روپے دے دی ہے جو انہوں نے شادی سے پہلے بھی نہیں کمائے۔ ان کی شادی نے بھی اتنے پیسے نہیں کمائے جتنی ان کی طلاق، ان کی لڑائی، ان کی نوک جھوک، ان کی کتیا ان کے اختلاف، انہوں نے جتنی طلاق سے پیسے کما لیے ہیں نا، میں کہتی ہوں انہوں نے اتنی شادی پہ بھی پیسے نہیں کمائے ہوں گے۔ تو یہ طلاق ان دونوں کے لیے خوش قسمت رہی ہے، برکت رہی ہے، یعنی پیسے، لیکن لعنت ایسے پیسوں کے اوپر جس کے اس ایسی دولت کا کیا کرنا جس کے اندر کوئی گھر نہیں ہے، کوئی سکون نہیں ہے۔ لیکن افسوس یہ